आज मैं बेगूसराय में हूँ। बीपी हाई स्कूल कहते हैं, शहर का काफ़ी प्रतिष्ठित सरकारी स्कूल है। जो छात्रावास ना तो तब चालू था जब मैं पढ़ता था इस स्कूल में, और ना तो अब चालू है जब इतने ढेर सारे बच्चे पढ़ते हैं इस स्कूल में। चीफ इंजीनियर आए, बोले हो जाएगा चालू, लेकिन उसके बाद आज तक चालू नहीं हो सका और अभी तक भवन निर्माण के पास ही है। और यही मैंने लेटेस्ट जानकारी है। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। आज ऐसा है कि बिहारियों का जो है कलेजा फूल जाता है जब हमको ये पता चलता है कि इतने महान और बड़े बड़े लोग हमारे ही समाज से निकलकर इस भारत भूमि को प्रतिष्ठित और गौरवान्वित करवाने का काम किए हैं। जी हाँ, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की आज जयंती है और सुबह से ही एकदम माहौल सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। जिसको जो मन सो ट्वीट कर रहा है, पोस्ट कर रहा है, आप कुछ भी कह सकते हैं। पर हाँ, वैसे जब बड़े लोग, बुद्धिजीवी वर्ग हमारे समाज से निकलकर देश को गौरवान्वित महसूस करते तो हमारा भी छाती फूल जाता है। एक वो समय था जब उनके जैसे लोग इतने पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल हुआ करते थे, और एक ये दौर है जब वही प्रदेश जहाँ इतने बड़े बड़े लोग निकल कर आए वहाँ शिक्षा की हालत बेहाल है ना। नीतीश बाबू और सुशासन बाबू की सरकार ने हमेशा इस चीज़ के लिए ये कहा है कि हम सबसे नंबर 1 पढ़े लिखे लोग बिहार में। तो भैया केरल उरल कहाँ चला गया? बिहार सबसे पढ़ा लिखा प्रदेश हो गया। हर एक आदमी के बाद दूसरा आदमी यहाँ अनपढ़ है, बताइए। उसके बाद इंडिया टीवी ऐसा रिपोर्ट देता है। तो भैया थोड़ा देखिए। और आज हम कहाँ हैं इसके बारे में बताते हैं। आज मैं बेगूसराय में हूँ। बीपी हाई स्कूल कहते हैं, शहर का काफ़ी प्रतिष्ठित सरकारी स्कूल है। मैंने भी अपनी 9वीं और 10वीं की पढ़ाई यहीं से की थी। तब का माहौल कुछ और था, अब का माहौल कुछ और है, मगर सारे माहौल में बदला नहीं तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है। वो क्या है कि भैया जो हमारा ये इतना बड़ा सुंदर स्कूल है ना, इसके पीछे 1 करोड़ से ज़्यादा लागत से बना हुआ एक छात्रावास भी बनाया गया है। जो छात्रावास ना तो तब चालू था जब मैं पढ़ता था इस स्कूल में, और ना तो अब चालू है जब इतने ढेर सारे बच्चे पढ़ते हैं इस स्कूल में। जब हमने पता करने की कोशिश की कि भैया तब भी ये चालू नहीं था, अब भी ये चालू नहीं है, क्या माजरा है, तब प्रिंसिपल साहब ने हमसे बताया कि भैया हमने भरसक प्रयास कर लिया मगर ये चालू नहीं हो पाया। तो हम अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं, शिक्षा मंत्री जी को कहना चाहते हैं, विजय चौधरी जी को कहना चाहते हैं, और उतना ही नहीं, हमारे इस शहर के नगर विधायक कुंदन बाबू को भी ये कहना चाहते हैं कि एक विधायक हर एक स्कूलों का प्रबंधक कमेटी का अध्यक्ष होता है, हेड होता है। क्या आपको इस बात की जानकारी है? अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैंने आप तक ये जानकारी पहुंचा दी है। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप एक अच्छे प्रतिनिधि होने के नाते इस तमाम चीज़ों को सही करेंगे, सुदृढ़ करेंगे, क्योंकि ये आज की बात नहीं है। ये लगातार पिछले 10-15 सालों से इसी तरीके से बंद है। हमको एक बात समझाइए, सरकार का तो पैसा लग गया उसमें बनाने में। उतना बड़ा 1 करोड़ से ज़्यादा लागत का छात्रावास बना हुआ है और वो पिछले कई सालों से बंद है। आज तक एक गरीब बच्चा उसमें रहकर पढ़ाई नहीं किया होगा, जबकि बनाया तो गया था उसी के लिए। इतने सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, है ना, किसी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सर कह रहे थे कि अगर वो छात्रावास चालू हो जाता तब यहाँ गरीब छात्र रहते और मेस की व्यवस्था करवाता, नो प्रॉफिट नो लॉस पर गरीब बच्चे यहाँ रहकर पढ़ सकते थे। पर माजरा यही है, माहौल यही है कि तब भी ये चालू नहीं था, अब भी ये चालू नहीं है। आपको एक बात बताते हैं, थोड़ा सा इतिहास समझाइएगा ना बेगूसराय का, तो भैया ये वही स्कूल है, ठीक है ना, जो इस जिला को बड़का पोड़ो बाबू सब दिया है। पोड़ो बाबू समझते हैं? देखिए समझाते हैं हम। बढ़िया डॉक्टर दिया है, बढ़िया क्रिमिनल दिया है ना, बहुत तरह का चीज़ दिया है, मगर स्कूल वहीं का वहीं है। सिचुएशन में कोई सुधार नहीं है, पीछे छात्रावास बंद पड़ा है और हमारे जो नेताजी सब हैं वो फॉर्च्यूनर में बैठ के घूम रहे हैं। तो थोड़ा समय दीजिए, अपने क्षेत्रों में दीजिए। काहे कि ये जो बच्चा है ना, भैया घुमाइए कैमरा, ये सब जो बुतरू है ना, ये है देश का भविष्य है। तो जब देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा भैया, है ना। बहुत बड़ा सवाल है ये, और इस सवालिया निशान सिर्फ बेगूसराय के ही लोगों पर नहीं है,
ये पूरे प्रदेश पर ये सवालिया निशान खड़ा है, क्योंकि एक तरफ वहाँ शिक्षक बैठे पड़े हैं। शिक्षकों को भी कहूँगा कि थोड़ा धैर्य रखिए भैया। जब शिक्षा मंत्री कह रहे हैं सदन में कि पंचायत चुनाव के बाद इस तमाम चीज़ों पर निर्णय ली जाएगी, तो क्यों परेशान हो जाते हैं। देखिए, धैर्यहीन प्रदेश में हम रहते हैं, इस बात को तो हम बचपन से ही मानते हैं। कोई यहाँ पेशेंस वाला आदमी नहीं है, मगर जो काम हो जाना चाहिए था वो इतने सालों के बाद क्यों नहीं हुआ, ये सोचने वाली बात है। बीपी स्कूल का प्रांगण है और चारों तरफ जो है इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं। तब भी ये छात्रावास चालू नहीं हुआ था, आज भी ये छात्रावास चालू नहीं हुआ है। भैया जी, नयका ईंट ऊट सब जुड़ा के बन गया और आज एक खिड़की में शीशा नहीं है। हमको बताइए, हैं? पूरा मकान में झोल झग्गर लटका हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। आप हमको एक बात बताइए, अगर प्राइवेट स्कूल होता तो ऐसी दुर्दशा होती क्या उसकी? कभी नहीं। उसी में टाइल्स लगा रहता और 5 स्टार होटल की तरह दिखता। अरे सरकारी संपत्ति है, इसीलिए कोई इसको देखने नहीं जा रहे हैं ना, किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। हमारे जो जिला अधिकारी महोदय हैं, डीएम साहब, अगर हमारी बात को सुन रहे हैं तो थोड़ा सा संज्ञान लीजिए, है ना। आपके इतना बुद्धिजीवी डीएम हमारे बेगूसराय को बहुत पहली बार मिला है, जैसा मुझे लगता है। मगर चलिए, खैर कोई बात नहीं। मैं इन बच्चों की आवाज़ को बुलंद करने आया था। यहाँ बीपी हाई स्कूल की यही दशा है। पिछले कई सालों से ये छात्रावास बंद है और लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लागत से ये छात्रावास बना हुआ है, ठीक है। और ऊपर से आज देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती है और हम बिहारी काफ़ी खुश हैं, है ना। पूरा हिंदुस्तान खुश है, पर हम लोग कुछ ज़्यादा खुश हैं, है ना। चलिए, आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूँगा आपकी सेवा में। नमस्कार जी। हमारे साथ मौजूद हैं बीपी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कई सालों से इस स्कूल का वो जो छात्रावास है, जिसमें सरकारी पैसे लगे हैं, बहुत सारा लाखों रुपया लगा है, वो क्यों बंद है। तो सर, आपसे यही सवाल है सर कि कितने सालों से वो बंद है और क्यों बंद है, इसके पीछे कुछ विशेष रीज़न है? मैं जब 3 अप्रैल 2013 को इस विद्यालय में ज्वाइन किया जी सर, तो चार दीवारी इधर भी नहीं था और वो हॉस्टल उसी अवस्था में, जिस अवस्था में देख रहे हैं, पड़ा हुआ था। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम सूजा भर्रा में था, उसमें कल्याण विभाग के भी कई पदाधिकारी, पटना से उच्चाधिकारी सब आए हुए थे। तो मैंने उनको एक मेमोरेंडम वहाँ गेस्ट हाउस में दिया था, उस पर कार्रवाई भी हुई और उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी नौशाद यूसुफ साहब जी के समय में टेंडर भी उसके बाद हुआ। उसमें हमने लिख के दिया था कि ये 1.5 बीघा लगभग ज़मीन है, इसका बाउंड्री वॉल का कंप्लीशन और अर्थ फिलिंग एंड रिनोवेशन ऑफ बिल्डिंग 66 लाख कुछ का शायद टेंडर भी हुआ। थोड़ा सा काम हो करके रुक गया। बाद में जब संवेदक से मैंने पूछा काम क्यों रुका, तो बोला गया कि इसी तरह का 2 हॉस्टल ओबीसी गर्ल्स छात्रावास बक्सर और एक कहाँ का बोला था, इसका कोई केस हो गया हाई कोर्ट में, जिसके कारण रोक लग गया। फिर मैंने बहुत प्रयास करके चीफ इंजीनियर को से भी विजिट करवाया। पटना से चीफ इंजीनियर आए, बोले हो जाएगा चालू, लेकिन उसके बाद आज तक चालू नहीं हो सका और अभी तक भवन निर्माण के पास ही है। और यही मैंने लेटेस्ट जानकारी है। सर, जहाँ तक मुझे पता है कि किसी भी हाई स्कूल की जो प्रबंधक कमेटी होती है, उसके अध्यक्ष जो है, उसके सर्वोपरि वहाँ के विधायक होते हैं। तो क्या इस तमाम सिलसिले के बारे में आपके नगर विधायक को पता है? अभी तो नया कमेटी बना है, कुंदन बाबू उतना नहीं जान रहे होंगे। अब एक बैठक होगी, इसके बाद विधानमंडल का सत्र चल रहा है। तत्पश्चात इस प्रस्ताव को रखेंगे कि अपने स्तर से इसको विधानसभा में या जहाँ हो सरकार के स्तर से उठा करके ये यदि बन जाता तो गरीब छात्राओं को बहुत ही लाभ होता, जो इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होने के कारण शहर में रहकर नहीं पढ़ सकती है। यहाँ हमने सोचा था कि यदि ये बन जाएगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस पर मेस चला करके और छात्राओं को ये हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन पूरी नहीं हो सकी तमन्ना। सर, एक चीज़ और समझना चाहूँगा कि कितने सालों से ये बंद है और ये जो बिल्डिंग खड़ा है सर पीछे, इसकी लागत कितनी है? संभवतः हमको एग्जैक्ट नहीं, हम संवेदक से पूछे थे 6 या 7 2006-7 में बना और 1 करोड़ 7 लाख या 30 लाख कुछ इसी तरह का इसका लागत था। अच्छा। जी सर, आपका नाम? डॉक्टर प्रवीण चंद्र सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। ठीक, धन्यवाद। सारे 11
वही है उसका। तुमको लोकेशन देते हैं।